हम 10 जन्म नौकरी करेंगे तो भी इतना रुपया नहीं कमा सकेंगे। ये बावर्ची को रास्ते से हटा देते और ये माल आपस में आधा आधा बांट लेते। हवाला साहब, मेरा नाम बशीर है। मैं बम्बई के मशहूर डॉक्टर इकबाल साहब के यहाँ बावर्ची की नौकरी किया करता था। एक दिन डॉक्टर साहब बम्बई से बाहर तशरीफ ले गए थे तो जाने मेरे मन में क्या लालच आई कि मैंने उनकी तिजोरी से 10 लाख रुपया चुरा लेकर फरार हो गया। क्या 10 लाख? इतनी बड़ी चोरी करने के बाद तुम पुलिस स्टेशन चले आए? हवलदार साहब, क्योंकि मेरे मालिक ने मेरे मुंह पे वो कस के तमाचा मारा कि मेरे रूह के टुकड़े हो गए। मुझे अपने आप से नफरत हो गई। ये देखिए, उन्होंने मेरे लिए अखबार में क्या इश्तेहार दिया है। बशीर मियाँ, मुझे 10 लाख जाने का कोई दुख नहीं है। तुमने इतने साल मेरे घर में नौकर की तरह नहीं गुजारे, मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त, मेरे सरपरस्त की तरह गुजारे। दुख सिर्फ इस बात का है कि मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा सरपरस्त चला गया। तुम्हारे सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। मेरी दुआ है कि मेरा बशीर मियाँ जहाँ भी रहे, खुश रहे, सुख से रहे। उन्होंने पुलिस के नाम भी एक इश्तेहार दिया है कि अगर मेरा बावर्ची बशीर कहीं पैसों समेत गिरफ्तार हो जाए तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई न की जाए। वो पैसा उसका अपना है। इश्तेहार पढ़ने के बाद मुझे अपने आप से नफरत हो गई है हवलदार साहब, इसलिए मैंने पैसे में से एक पैसा भी खर्च नहीं किया। मैं 3 दिन से भूखा घूम रहा हूँ। हवलदार साहब, अगर ये पैसा मेरे मालिक तक पहुँच जाए तो बड़ी नवाजिश होगी आपकी। पहुंच जाएगा, बल्कि ये हवलदार विश्वनाथ मालिक और नौकर का पुराना रिश्ता फिर से जोड़ देगा। भाई जैसा तुमने कहा मैंने लिख दिया, अब तुम यहाँ दस्तखत करो। साहब आप हमारी बात सुनिए। साहब ये बशीर है, इसकी रिपोर्ट मैंने लिख दी है, आप दस्तखत कर दीजिए। और साहब ये वो रुपए हैं जो इसने चोरी किए हैं। विश्वनाथ, तुम एक काम करो, तुम जाओ। ये मामला मैं खुद संभालूंगा। जाओ। नहीं साहब, ये जिम्मा मैंने लिया है, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। मैंने ये पैसे भी लौटाने हैं और फिर नौकर और मालिक को मिलाना भी है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। जैसे आपकी मर्जी साहब, लेकिन मैं ये काम पूरा किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। मेरे साथ आओ। हम 10 जन्म नौकरी करेंगे तो भी इतना रुपया नहीं कमा सकेंगे। ये बावर्ची को रास्ते से हटा देते और ये माल आपस में आधा आधा बांट लेते। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप कानून के रखवाले होकर खून और चोरी की बात करते हैं। अरे लानत भेजो ऐसी तकदीर को जो हराम का पैसा देती है। ये पाप का काम न मैं करूंगा न तुमको करने दूंगा। हट जा, वरना मैं तुझे और तेरे पूरे खानदान को जान से मार डालूंगा विश्वनाथ। उषा, क्या हो गया? उस टेबल से FIR रिपोर्ट लेकर बशीर मियां और बच्चों को लेकर ये गांव छोड़ के चली जाओ। लेकिन वरना ये लालची इंस्पेक्टर हम सबको मार डालेगा। तुम जाओ उषा, मेरी फिक्र मत करो। चलो